जय श्री श्याम प्यारे बच्चा। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको बुक रीडिंग करना नहीं आता है या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है तो प्यारे बच्चा आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं वीडियो को शुरू। सी कॉल्ड अमन हॉपिंग ही बोट कम। तो सी का मतलब होता है प्यारे बच्चा उसने। कॉल्ड का मतलब फ़ोन किया, क्या फ़ोन हमने लिखा फ़ोन किया, हमने यहाँ पर किया लिख दिया। अमन उसके लड़के का नाम है, क्या अमन। हॉपिंग आशा थी, क्या आशा, हमने यहाँ पर लिखा आशा थी। ही का मतलब होता है प्यारे बच्चा वह। वुड कम का मतलब आएगा, वुड कम का मतलब आएगा, हमने यहाँ पर आएगा लिख दिया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो सी कॉल्ड अमन हॉपिंग ही वुड कम, उसने अमन के लिए फ़ोन किया और उसकी आशा थी कि वह आएगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चा, तो ही प्रॉमिस्ड ही वुड। तो ही का मतलब उसने, क्या प्यारे बच्चा उसने। प्रॉमिस्ड का मतलब वायदा किया, हमने यहाँ पर लिखा वायदा, क्या वायदा किया। ही वुड वह आएगा, हमने यहाँ पर आएगा लिखा बच्चा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो ही प्रॉमिस्ड ही वुड, उसने वायदा किया कि वह आएगा बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। बट डेज पास्ट एंड ही नेवर अराइव्ड। वट का मतलब लेकिन क्या होता है, लेकिन या कह लेंगे किंतु। डेज का मतलब दिन, क्या हमने यहाँ पर दिनों लिखा बच्चा, दिनों। पास्ट का मतलब बीत गए, हमने यहाँ पर लिखा बीत गए। एंड का मतलब होता है और, एंड का मतलब और। ही का मतलब होता है वह। नेवर का मतलब कभी नहीं, क्या हुआ कभी नहीं। अराइव्ड का मतलब आया। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। व्हाट डेज पास्ड एंड ही नेवर अराइव्ड, लेकिन दिन काफ़ी बीत गए और वह वापस नहीं आया। नेक्स्ट है हर नाइवर अ काइंड यंग गर्ल नेम्ड मीरा। हर का मतलब उसकी, क्या उसकी। नाइवर्स का मतलब होता है पड़ोसी, हमने यहाँ पर प्यारे बच्चा पड़ोसी लिखा। आ का मतलब एक, काइंड का मतलब होता है दयालु। यंग का मतलब होता है युवा। गर्ल का मतलब लड़की, क्या लड़की। नेम्ड मतलब नाम की, क्या नाम की। मीरा, हमने यहाँ पर मीरा लिखा बच्चा, मीरा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। हर नाइबर अ काइंड यंग गर्ल नेम्ड मीरा। तो उसकी पड़ोसी एक मीरा नाम की दयालु लड़की थी बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं। केयर ऑफ हर। टुक केयर का मतलब देख रेख करना, देख रेख करना, हमने यहाँ पर देख रेख करना लिख दिया। ऑफ का मतलब होता है कि, और हर का मतलब उसकी। तो टुक केयर ऑफ हर, तो उसने उसकी देख रेख की। नेक्स्ट है वन इवनिंग एज द सनसेट। वन का मतलब होता है एक, इवनिंग का मतलब शाम, क्या शाम। तो एक शाम, एज जैसे कि, जैसे हमने यहाँ पर जैसे लिखा। द सन का मतलब सूर्य है, क्या सूर्य। सेट का मतलब छिपा, यहाँ पर हमने छिपा लिखा। तो जैसे ही सूर्य छिपा। राधा हेल्ड मीरास हैंड एंड सैड विद टेरी आइसिस। राधा, हमने यहाँ पर प्यारे बच्चा राधा लिखा। हेल्ड का मतलब पकड़ा, क्या पकड़ा। मीरास का मतलब मीरा का, क्या मीरा का। हैंड का मतलब होता है प्यारे बच्चा हाथ, क्या हाथ। एंड का मतलब और, एंड का मतलब हुआ और। सैड का मतलब कहा, सैड का मतलब कहा। विद का मतलब साथ या कह लेंगे से, हमने यहाँ पर साथ लिखा। टेरी का मतलब होता है आंसू, क्या होता है आंसू। नेक्स्ट है आइसिस का मतलब आँखों, क्या आँखों, हमने यहाँ पर आँखों लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं प्यारे बच्चा। राधा हेल्ड मीराज हैंड एंड सेड विद टेरी आइसिस। तो राधा ने मीरा का हाथ पकड़ा
और आंखों में आंसू भरकर कहा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑलवेज लव योर पेरेंट्स चाइल्ड। ऑलवेज का मतलब हमेशा, हमने यहाँ पर हमेशा लिखा बच्चा, क्या हमेशा। लव का मतलब प्रेम करो, क्या प्रेम करो। योर का मतलब अपने, क्या अपने। पेरेंट्स का मतलब होता है प्यारे बच्चा माता पिता, क्या होता है माता पिता। चाइल्ड का मतलब बच्ची, क्या बच्ची, हमने यहाँ पर बच्ची लिखा। तो ऑलवेज लव योर पेरेंट्स चाइल्ड, प्रिय बच्ची हमेशा अपने माता पिता से प्रेम करो। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। वुडंट आस्क फॉर मच, तो दे का मतलब बे हुआ। वुडंट मतलब नहीं, वुडंट का मतलब नहीं। आस्क का मतलब मांगेंगे, क्या मांगेंगे, हमने यहाँ पर मांगेंगे लिख दिया। फॉर मच ज़्यादा, ज़्यादा हमने यहाँ पर ज़्यादा लिखा या और कुछ, तो इसका मतलब हुआ वुडंट आस्क फॉर मच, तो वे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। A little time and love, जस्ट, जस्ट तभी, क्या तभी, हमने यहाँ पर तभी लिखा। आ का मतलब होता है एक, लिटिल टाइम का मतलब थोड़ा समय, हमने थोड़ा समय, तो हमने यहाँ पर थोड़ा लिखा, क्या लिखा थोड़ा समय। एंड का मतलब होता है और, लव का मतलब प्रेम, क्या प्रेम। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। जस्ट अ लिटिल टाइम एंड लव, तो वे थोड़ा समय और प्रेम मांगेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर दैट नाइट राधा क्लोज्ड हर आइसिस फॉर एवर। दैट नाइट, दैट का मतलब होता है उस, दैट का मतलब उस, नाइट का मतलब रात, क्या रात, हमने यहाँ पर रात लिखा। राधा, क्या राधा। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद की, क्या बंद की। हर का मतलब अपनी, हर का मतलब अपनी। आइसिस का मतलब आँखें, आइसिस का मतलब आँखें। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, क्या हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो दैट नाइट राधा क्लोज हर आइसिस फॉर एवर, तो उस रात राधा ने अपनी आँखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पर अराइव्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट इट वॉज टू लेट। अमन, यहाँ पर हमने अमन लिखा, क्या अमन। अराइव्ड का मतलब पहुँचा, क्या पहुँचा, हमने यहाँ पर पहुँचा लिखा बच्चा। द नेक्स्ट का मतलब अगली, अगली। मॉर्निंग का मतलब सुबह, क्या सुबह, हमने यहाँ पर सुबह लिखा। वट का मतलब किंतु होता है, लेकिन भी होता है, तो हमने यहाँ पर लेकिन लिखा बच्चा, क्या लिखा लेकिन। इट का मतलब यह है, यह कौन अमन। वास का मतलब था या हो गया। टू का मतलब भी। लेट का मतलब देर से, क्या देर से। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। अमन अराइव्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट इट वाज टू लेट। अमन जब अगली सुबह पहुंचा तो उसे बहुत देर हो चुकी थी। आई होप प्यारे बच्चा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।